बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ रिसोर्स टीचर। जो रिसोर्स टीचर्स होते हैं उसके क्या रोल्स होते हैं। रोल ऑफ अ रिसोर्स टीचर, इट इज अ नेचुरल एंड दैट द फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज स्टूडेंट आर हैंडल बाय अ स्पेशल टीचर और अ रिसोर्स टीचर। ये जो हमारी जो रिसोर्स टीचर होते हैं वो भी नॉर्मल टीचरों की तरह होती है, परंतु जो इनका कार्य होता है, जो बच्चे फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं, उनको ये देखती हैं, तब इसी कारण से इन टीचरों को स्पेशल या रिसोर्स टीचर कहते हैं। दे आर हेल्पफुल फॉर जनरल क्लास टीचर एंड आल्सो फॉर द सक्सेसफुल इंक्लूजन। जो ये हमारी जो रिसोर्स टीचर होती है बहुत ही हेल्पफुल होती है, जो कि हमारे जनरल क्लासरूम वाले बच्चों को भी, टीचर को भी ट्रीट करती है, उन्हें भी समझती है और समझाती है। प्लस में जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको भी अच्छे से समझाती है उनके तरीके से, जिससे कि जो बच्चे होते हैं वो अच्छे से समझ सकें। It is the resource teacher who prepares such an environment in which disabled and non-disabled children sit together and positive affect the inclusive set in the company of students without disabilities. इसमें क्या होता है, जो रिसोर्स टीचर होती है वो इस तरीके का इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है जिसमें कि जो डिसेबल नॉन डिसेबल बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ के अच्छे से लर्निंग कर सके, उनके अंदर किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट ना आए, पॉजिटिवली वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बैठ सके एबल एंड डिसेबल बच्चे। द फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स टीचर। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसोर्स टीचर की जो कि हम देखेंगे। ही इंश्योर द सक्सेस ऑफ इंक्लूजन। जो रिसोर्स टीचर होती है उसे मतलब स्पेशल नीड एजुकेशन, इसके बारे में अच्छे से पूरी नॉलेज होती है, जिससे कि बच्चों को उनके उस तरीके से समझा के उन्हें लर्निंग करवा सके। ही हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड। इसमें क्या होता है, जो हमारा रिसोर्स टीचर होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि बच्चा डिसेबल है या नहीं है तो उसे उसके बारे में पता करते हैं कि जो उसका मतलब किस तरीके से वो मेंटली डिस्टर्ब है या फिजिकली है, ऑर्थोपेडिकली डिस्टर्ब है, मतलब उस चीज का वो आइडेंटिफाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर अ डिसेबल चाइल्ड। और जो हमारा डिसेबल बच्चा होता है उसके लिए भी हम वो जो टीचर होते हैं रिसोर्स टीचर स्क्रीनिंग टेस्ट रखती है, जिससे कि उन्हें पता चले कि जो बच्चा वो किस फील्ड में किस चीज में डिसेबल्ड है। एक शुड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग द प्रोसेस ऑफ द डिसेबल चाइल्ड। जो रिसोर्स टीचर होती है वो लगातार मॉनिटर करती रहती है डिसेबल चिल्ड्रन के अंदर, क्योंकि वो देखती रहती है कि जो डिसेबल बच्चा है किसी प्रकार से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर किसी नीड्स की जरूरत हो तो उस चीज को समझ के उसे प्रोवाइड कर सके। A specific environment should be created for the children with SEN। इसमें क्या होता है, जो हमारा रिसोर्स टीचर होते हैं वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें कि जो स्पेशल नीड्स एजुकेशनल बच्चे होते हैं वो अच्छे से अपने आप को उस इन्वायरमेंट के अंदर ढाल सके और अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सके और अपनी लर्निंग कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पार्टिकुलर सेमिनार एंड प्रोग्राम आर टू बी ऑर्गेनाइज टू मोटिवेट द सफरिंग चिल्ड्रन। इसमें क्या आता है, जो हमारा रिसोर्स टीचर होता है वो सेमिनार प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करती है जिससे कि वो डिसेबल बच्चों को मोटिवेट कर सके, जिससे कि जो बच्चा अगर मोटिवेट होगा तो उस चीज को वो सफर ना करके इंजॉय करके लर्निंग करेगा। एन असेसमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द चाइल्ड शुड बी डन। और बच्चों का टेस्ट भी लिया जाता है जिससे कि जो बच्चा होता है उसे पता चल सके कि उससे किस चीज की जरूरत हो, उसको क्या नीड्स है, जिससे कि टीचर उसे प्रोवाइड कर सके। अ सर्टेन प्रोग्रेस रिपोर्ट शुड बी मेड। और जो हमारा रिसोर्स टीचर होते हैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तैयार करते हैं जिससे कि वो टाइम टू टाइम बच्चों की रिपोर्ट प्रोग्रेस को चेक करती है, जिससे पता चलता है कि बच्चों के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ही शुड enables other teacher to acquire educational and communication related potential of the children with disabilities। इसमें क्या आता है, जो हमारा रिसोर्स टीचर होता है वो जो एजुकेशन बच्चों को प्राप्त करवाता है प्रॉपर वे में करवाता है, यहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं एबल और नॉन एबल बच्चे उनको भी जो उनके जो बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसे भी इस तरीके से रखते हैं कि जिससे कि जो दोनों बच्चे होते हैं वो अपने आप में ढाल सके, उस चीजों को समझ सके और उनके बीच में हीनता की भावना ना आ सके, उनके अंदर का जो रिलेशनशिप हो वो अच्छा हो।
नेक्स्ट पॉइंट है ही शुड डायग्नोज द प्रॉब्लम एंड कैरी आउट द रिमाइंडर वर्क। जो रिसोर्स टीचर होती है वो टाइम टू टाइम बच्चों को डायग्नोज करती रहती है जिससे कि उनकी प्रॉब्लम का पता चले, और प्रॉब्लम पता चल जाती है तो उसको रिमाइंडर वर्क मतलब उस चीज को उसके हद से हटा सके, उस बच्चों को कि जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है ही इज बाउंड द अचीव मैक्सिमम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंश्योर हाई प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उसे ज्यादातर क्या होता है, ये नहीं रखा जाता कि इसे किसी पे डिपेंडेंट रखा होता है, इस तरीके का मतलब ऐसा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करते, बल्कि जो रिसोर्स टीचर होती है इस तरीके का इन्वायरमेंट पैदा करती है जिससे कि जो बच्चा होता है अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है, उसे ये नहीं लगता कि वो बंधन से बंधा हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं करता जिससे कि बच्चा होता है वो अपने आप को डिपेंड कर सके, मतलब इंडिपेंडेंट रख सके, किसी पे डिपेंड ना हो, प्लस में उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है ही मेक्स अदर टीचर फैमिलियर विद द इक्विपमेंट यूज फॉर डिसेबल चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, जो हमारा से रिसोर्स टीचर होती है बाकी टीचरों के साथ भी अच्छे से फैमिली की तरह बर्ताव करती है, प्लस में वो उन इक्विपमेंट का भी यूज करती है जो कि डिसेबल चिल्ड्रन के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ही हेल्प्स इन डेवलपिंग इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम्स। इसमें क्या होता है, जो रिसोर्स टीचर होती है वो इस तरीके से कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स भी तैयार करती है जिससे कि जो पता चलता है कि जो बच्चों के बीच में किस तरीके का क्या कुछ हेल्प की जरूरत है या कुछ नीड्स चाहिए या फिर उसके अंदर क्या प्रोग्रेस हो रखा है, उस चीज को वो पता कर सके। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।